जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट किया था और उसी के क्रम में आज हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। कुछ देश के भी दर्रे हम जानेंगे, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कुछ दर्रे हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बहुत हम आपको बताएंगे। या हम ये कह सकते हैं कि दर्रों से आने वाले जितने भी प्रश्न हैं जो आज तक पूछे गए हैं, वो 41 ही प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इनसे रिलेटेड प्रश्न और कौन से बन सकते हैं वो भी बात करेंगे, सारी बात करेंगे। क्योंकि ये जो हम सीरीज चला रहे हैं, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम हो सकता है, उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो, वो सबके लिए ये हो जाएगा। आप केवल एक लेक्चर देखिएगा, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो, तो आपको खुद महसूस होगा बिल्कुल मैं सेफ जोन में हूं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे 41, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं ये बता देता हूं कि दर्रे किसे कहते हैं। तो दर्रे दो पर्वत या दो पहाड़ियों के बीच में जो सकरा सा स्थान होता है, मान लेते हैं एक पर्वत ये है और एक पर्वत ये, इन दोनों के बीच में एक पतला सा सकरा सा जो स्थान होता है या रास्ता होता है, उसी को कहते हैं दर्रा। या दो शहरों को जोड़ता है पहाड़ी के माध्यम से, या दो पर्वतों को जोड़ता है, वो दर्रा कहलाता है। बहुत पतला सा सकरा सा स्थान होता है, वही दर्रा होता है। ठीक है, दर्रे के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? यूपीएससी 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है। आप कहोगे सर इसमें आपने काराकोरम दर्रा नहीं लिखा, यही कहोगे ना आप, काराकोरम दर्रा आपने नहीं लिखा। लो मैंने लिख दिया। आपको पता है काराकोरम दर्रे की जो हाइट है वो कितनी है? तो आप कहेंगे 5540 मीटर ऊंचा है ये वाला दर्रा, है ना, ये दर्रा। अगर मैं यहां बात करूं उमलिंगला दर्रा, याद रखेंगे उमलिंगला जो दर्रा है ये लद्दाख में पड़ता है, और इसकी अगर मैं हाइट की बात करूंगा तो लगभग ये 5799 मीटर है। 5799, या हम 58 भी कह सकते हैं, 5800 मीटर ऊंचा है, और ये भी लद्दाख में पड़ता है। ये भी कहां पड़ता है? ये भी लद्दाख में पड़ता है। अगर मैं यहां बात करूं, अब सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा भाई? अब मैंने तीसरा ऑप्शन ई भी जोड़ दिया, तो आप क्या काराकोरम लगा के आओगे? नहीं, हम लगा के आएंगे उमलिंगला दर्रा, जो लद्दाख में पड़ता है, और उसकी ऊंचाई लगभग 5700 मीटर या 5800 मीटर की जगह लिखा मिलेगा, क्योंकि इसका है केवल 5540 मीटर। तो इससे ऊंचा कौन सा है? उमलिंगला दर्रा। ये प्रश्न पूछा गया था, और आपको पता होगा कि काराकोरम दर्रा ऊंचा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखेंगे, ये सबसे ऊंचा दर्रा हो जाएगा भारत का। सेकंड अगर पूछा जाए, सेकंड पूछा जाए तो काराकोरम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न आएगा, नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? नाथुला की अगर मैं बात करूंगा, तो नाथुला दर्रा आपको पता है सिक्किम राज्य में है। किस राज्य में है? तो आप कहोगे सिक्किम राज्य में है। एक तो नाथुला है और दूसरा है जेलेपला। कौन सा है? जेलेपला दर्रा। एक है लेपचा दर्रा और एक है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा, तो ये तीनों दर्रे सिक्किम में पड़ते हैं। और याद रखेंगे, जो ये दर्रा है नाथुला दर्रा, ये भारत को चाइना से जोड़ने का काम करता है। किसको? भारत से चाइना को जोड़ने का काम करता है। अगर आपने मैप थोड़ा सा बना के आपको सिखाने का काम करूं, तो इस प्रकार से ये पूर्वोत्तर भारत का मैप है। आपको पता है कि ये जो निकला हुआ भाग है यही तो सिक्किम है। तो ये वाला सिक्किम में यहां पर दर्रा पड़ता है इस क्षेत्र में, जिसका नाम है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा बंद कर दिया गया था जब 1962 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चला था। भारत और पाकिस्तान नहीं, सॉरी, चाइना। भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। कब? 1962 ईस्वी में। तब इसको बंद कर दिया। उसके बाद 44 वर्षों के बाद दोबारा इसको चलाया गया था। 44 वर्षों के बाद, कहने का मतलब 2006 में इसको पुनः चलाया गया था।
याद रखेंगे। ये एक रेशम मार्ग का रास्ता है जिसे हम नाथुला दर्रे के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न आएगा नाथुला दर्रा कहाँ है, जेलेपला कहाँ है, लेपचा कहाँ है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो ये सिक्किम राज्य में पड़ते हैं। नाथुला दर्रा कब बंद किया गया था ये भी बता सकते हैं, सीजीएल 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है। ओके, दूसरा बढ़ते हैं। खारदुंगला दर्रे की अगर मैं बात करूंगा तो खारदुंगला दर्रा की जो ऊंचाई है वो लगभग 5343 या 5300 मीटर कह सकते हैं हम सीधे सीधे, 5300 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है खारदुंगला दर्रे की। एसएससी जीडी 2021 में प्रश्न बना हुआ है, ये कहां है? यहां राज्य नहीं पूछा है, यहां पर पर्वत पहाड़ियां पूछी हैं। जैसे सतपुड़ा आपको पता है, ऐसे करके समझो आप, ठीक है, आपको पता है सतपुड़ा पड़ता है भारत के बीचों बीच में, यानी यहां पर। विंध्याचल भी यहीं पड़ता है, सतपुड़ा के जस्ट ऊपर पड़ता है, भारत के बीचों बीच से तो विंध्याचल पर्वत है, यानी ऊपर उत्तर भारत कहते हैं और नीचे वाले को दक्षिण भारत कहते हैं, है ना। अरावली पड़ता है राजस्थान में, इसका सबसे बड़ा भाग है। और हिमालय की बात करेंगे तो ये हिमालय में स्थित है, खारदुंगला दर्रा यहां पर स्थित है। लद्दाख में अगर राज्य पूछेगा तो हम लद्दाख लगा के चले आएंगे, तो लद्दाख में खारदुंगला दर्रा स्थित है, हिमालय का भाग है, ठीक है। ये क्या है? हिमालय का भाग है, हमें याद रखना है। दूसरा बढ़ते हैं। रोहतांग दर्रे किन दो स्थानों को जोड़ता है? रोहतांग दर्रे की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश, आपको पता है हिमाचल प्रदेश में प्रमुख 3 दर्रे हैं जो हमें नाम याद रखने हैं। एक तो रोहतांग की हो जाएगा जो हमने अभी देखा, दूसरा हो जाएगा सिपकिला। कौन सा हो जाएगा? सिपकिला दूसरा दर्रा हो जाएगा, और तीसरा दर्रा हो जाएगा वाड़ा लाचा। कौन सा हो जाएगा? तो आप याद रखेंगे वाड़ा लाचा दर्रा हो जाएगा। आपको पता है जो वाड़ा लाचा दर्रा है ये किस किस को कनेक्ट करता है? ये प्रश्न आएगा तो आप ये कह सकते हो मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है, और जो रोहतांग दर्रा है ये कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हिमाचल प्रदेश के कितने दर्रे हैं ये हम बहुत आसानी से आपको बता सकते हैं, है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? पालघाट की मैं बात करूं यहां पर सीजीएल 2021 में ये प्रश्न बना हुआ है। दक्षिण भारत के कुछ दर्रे मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा। जैसे पालघाट तो पड़ता है हमारा केरल राज्य में, पालघाट, ठीक है, केरल में पड़ता है। एक पड़ता है महाराष्ट्र में थाल घाट, और दूसरा पड़ता है भोर घाट, ठीक है, भोर घाट। ये दोनों घाट हैं, यानी दोनों क्या है? ये दर्रे हैं। अगर हमारे एग्जाम में ये प्रश्न बना कि ये बताओ जो थाल घाट दर्रा है वो किस किस को कनेक्ट करता है, ये किस किस को कनेक्ट करता है, तो आपका आंसर होगा मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है या जोड़ने का काम करता है। अगर ये भोर घाट दर्रे की अगर मैं बात करूंगा तो याद रखेंगे मुंबई को पुणे से जोड़ने का काम करता है ये दर्रा, ठीक है। अगर पाल घाट की बात करेंगे तो ये केरल को और तमिलनाडु को जोड़ने का काम करता है, जिसका नाम है पालघाट दर्रा। अगर यहां पर केरल की जगह कोझिकोड भी लिखा हुआ मिलेगा, क्या कोझिकोड को जोड़ता है कोयम्बटूर, अगर ये भी ऑप्शन आ जाए कभी कभी, कोयम्बटूर याद रखेंगे, है ना, कोयम्बटूर। आपको पता है कि जो कोझिकोड है यही तो पहले कालीकट था, यही पहले क्या था? कालीकट था। कालीकट से आपको थोड़ा बहुत याद आता होगा वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में यहां पर आया था, है ना। अगर कोयम्बटूर की मैं बात करूंगा तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग क्षेत्र है, सबसे बड़ा कपड़ा, सूती वस्त्र कह सकते हैं ना, सूती वस्त्र वाला यहां पर है, ठीक है, याद रखेंगे। और यहीं पर गन्ना प्रजनन केंद्र स्थित है। गन्ना प्रजनन केंद्र अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा ना भाई, वो भी कहां स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है। अगर मान लेते हैं
ये भी ऑप्शन नहीं आया और ना ये दोनों ऑप्शन आए, तो आ सकता है नीलगिरी को, क्या आएगा, नीलगिरी को अन्नामलाई पर्वत से जोड़ता है, अन्नामलाई पर्वत से जोड़ने का काम करता है पालघाट। तो ये कुछ प्रश्न है जो हमारे एग्जाम में कभी कभी मिलान करने को भी आ जाते हैं। इस प्रकार से भी भोरघाट दर्रा किस किस को कनेक्ट करता है, और ये दोनों दर्रे कहां पड़ते हैं, दोनों दर्रे महाराष्ट्र में हैं, ठीक है। और ये वाला दर्रा कहां पर है, इसका सबसे ज्यादा भाग केरल राज्य में है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें देखना है। सीजीएल 2021 में ये प्रश्न बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, काराकोरम दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। थोड़ा मैप बना लेते हैं, समझने के लिए हमको आसानी हो जाएगा, है ना। चलिए, पूछ रहा है ये कहां पर स्थित है, तो आपको पता है। यहां पर एक छोटा सा मैं मैप बनाना चाहूंगा इस प्रकार से, एक मिनट। ये दोस्तों जो पूरा मैंने जो भाग बनाया है, ये पूरा है ट्रांस हिमालय। ये क्या है हमारा, ये ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है। ट्रांस हिमालय का भाग हमने बना दिया, और ट्रांस हिमालय के ही भाग में यहां पर पड़ता है काराकोरम श्रेणी। क्या पड़ती है, यहां पर पड़ती है ये काराकोरम श्रेणी, और काराकोरम श्रेणी के जस्ट नीचे पड़ती है यहां पर लद्दाख श्रेणी, और लद्दाख के नीचे पड़ती है यहां पर जास्कर श्रेणी। ये तीनों श्रेणियां ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं, तभी तो इसके अंदर लिखा है इनको। तो ये पूछ रहा है कि काराकोरम दर्रा किस पर्वत पर है, तो काराकोरम दर्रा पड़ता है यहां पर। क्या हुआ, यहां पर पड़ता है काराकोरम दर्रा। तो हम यहां ऑप्शन क्या लगाएंगे, तो काराकोरम श्रेणी, क्योंकि ये ऊपर वाली है, इसको कहते हैं काराकोरम रेंज बोल सकते हैं या श्रेणी बोल सकते हैं। नीचे वाले को लद्दाख बोल सकते हैं, लद्दाख श्रेणी, और नीचे वाले को बोल सकते हैं जास्कर श्रेणी। क्या बोल सकते हैं, जास्कर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा काराकोरम वाला। काराकोरम रेंज में काराकोरम दर्रा पड़ता है, ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न की बात कर रहे हैं, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। बोमडिला की अगर मैं बात करूं, स्टेट पुलिस में आया हुआ है, यूपी में बोमडिला। याद रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश के 3 प्रमुख दर्रों के नाम हमको याद रखने। एक का नाम है दीफू, कहीं कहीं इसको डीपू भी लिखा हुआ मिलेगा, बोमडिला डीपू, और यांगयाप दर्रा। तो यांगयाप दर्रा और ये दर्रा कहां पड़ते हैं, तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे, ठीक है। सिक्किम के मैंने आपको बता ही दिए थे कौन कौन से दर्रे हैं। तो पूछा जाएगा बोमडिला दर्रा कहां है, तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। और यांगयाप दर्रा कहां है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। इसको भी साथ में हमें याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, कौन सा दर्रा लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। जीडी 2022 में पूछा गया है। देखो, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये हम आपको बता चुके हैं। नाथुला दर्रा हम आपको बता चुके हैं, ये किस राज्य में है, तो आप कहेंगे ये सिक्किम ने आपने बताया था। खारदुंगला दर्रा कहां पड़ता है, तो आप कहेंगे ये लद्दाख में पड़ता है, आपने बताया था। और सिपकिला दर्रा भी मैंने बताया था, ये भी कहां पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे खारदुंगला दर्रा हो जाएगा। कुछ और भी दर्रे हैं जो लद्दाख क्षेत्र में पड़ते हैं, जैसे सबसे पहला है मिंटाक। मिंटाक दर्रा है, एक दर्रा है मिंटाक, ठीक है। मिंटाक दर्रा है, ये बॉर्डर पर पड़ता है 3, एक है पाकिस्तान, एक है अफगानिस्तान, और एक है भारत, ठीक है। ये हम यहाँ पर मैप बनाकर देखें तो थोड़ा सा आइडिया हमको लग जाएगा, है ना। चलिए, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ये मैंने उत्तर भारत का मैप बनाया है, यहाँ पर थोड़ा आइडिया मैं दे दूंगा आपको। यहाँ पर पड़ता है मिंटाक दर्रा, ठीक है। ये मिंटाक दर्रा जहां पर मैंने सर्कल बनाया है, नंबर 1 लिख देते हैं तो समझ में अच्छा आएगा, 1, ठीक है। दूसरे नंबर पर है मेरे भाई पारपिक दर्रा। पारपिक दर्रा। तीसरे नंबर पर है मेरे भाई आखिल दर्रा।
अखिल बोल सकते हैं, अघिल भी लिखा हुआ मिलेगा। चौथे नंबर पर है मिंटाक पारपिक अखिल काराकोरम, क्रम से बता दे रहे हैं, काराकोरम। 5 पर खारदुंगला, खारदुंगला। 6 पर हो जाएगा हमारा जाराला, ऐसे लिख सकते हैं, इमिस, इमिस दर्रा। 7 पर हो जाएगा जाराला, और उसके बाद में 8 पर हो जाएगा हमारा उमियमला। 9 पर हो जाएगा थांगला, और 10 पर हो जाएगा हमारा लानकला। तो ये सारे दर्रे जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे दर्रे लद्दाख में पड़ते हैं मेरे भाई। यहां से अगर इसको चलाओगे इस प्रकार से, यहां तक ये पड़ेंगे सारे दर्रे, जो मिंटाक बोल दो, पारपिक बोल दो, ये सारे दर्रे ऊपर वाले को छोड़कर सारे दर्रे भारत और चाइना के बीच में पड़ेंगे। ये हमको याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैंने कहा था डीपू दर्रा या दीपू दर्रा पूछा जाएगा, किन दो क्षेत्रों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। देखो डीपू दर्रा या दीपू दर्रे की अगर मैं बात करूंगा तो ये 3 पॉइंट पर है, यानी हम ये कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, और आपको पता है अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, तो आप कहेंगे दोस्तों ये भारत में है, ठीक है। भारत के बाद ये चाइना को भी टच करता है, और चाइना के बाद ये म्यांमार को भी टच करता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है मेरे भाई, देखते हैं। अरुणाचल तिब्बत, सिक्किम भूटान, लद्दाख चाइना, ही नहीं, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत। क्योंकि चाइना अगर ये मान लो तिब्बत की जगह म्यांमार होता तो म्यांमार भी सही हो जाता, म्यांमार होता तो म्यांमार भी सही हो जाता, इसे याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित है? पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं, तो मैंने देखो खारदुंगला दर्रा लद्दाख में मैंने आपको बताया था, है ना। जोजिला दर्रा मैंने अभी नहीं बताया है, मैं बता दूंगा, जम्मू एंड कश्मीर में है। नाथुला दर्रा हम आपको बता चुके हैं, सिक्किम में है। तो बचा क्या? पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रे की पूरा डिटेल हम आपको बता चुके हैं कि किस किस को कनेक्ट करता है, चाहे पालघाट हुआ या थालघाट हुआ या भोरघाट हुआ। याद रखेंगे एक हल्दी घाटी दर्रा भी है, क्या है? हल्दी घाटी दर्रा भी है, ये राजस्थान में पड़ता है, अरावली में, ठीक है ना, राजस्थान में पड़ता है, अरावली पर्वत में। ये भी हमको साथ में याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करने का काम करता है? याद रखेंगे कौन सा दर्रा, तो देख लेते हैं भैया। पहले तो बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के कुछ दर्रों के नाम हमको याद रखने हैं, जैसे एक लिख लेते हैं हम पीर पंजाल। क्या लिख लेंगे? पीर पंजाल दर्रा, ये भी यहीं पड़ता है। दूसरे का नाम यहां लिख लेंगे हम बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा यहां पर लिख लेंगे, ये भी यहीं पड़ता है। तीसरे नंबर पर नाम लिख लेंगे जोजिला। क्या लिखेंगे? जोजिला दर्रा, है ना। जोजिला के बाद अब चौथा नाम यहां पर लिख लेंगे, जिसका नाम है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि यहां से हमारे एग्जाम में और कैसे प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न आएगा पीर पंजाल दर्रा किन किन को जोड़ने का काम करता है? बनिहाल दर्रा किस किस को जोड़ने का काम करता है? जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? और बुर्जिल दर्रा किस किस को कनेक्ट करता है? ये प्रश्न हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो इन पर बात करेंगे। तो पीर पंजाल की पहले बात करते हैं। कश्मीर से जम्मू तक या जम्मू से कश्मीर को कनेक्ट करने का काम करता है, जिसका नाम है पीर पंजाल दर्रा, ठीक है। दूसरे की अगर मैं यहां पर बात करूंगा कि बनिहाल दर्रे की अगर बात करूं, तो बनिहाल दर्रा किस किस को कनेक्ट करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू को श्रीनगर से। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम कौन करता है? तो बनिहाल दर्रा करता है, और इसी दर्रे में जवाहर सुरंग भी है।
जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? तो हमारा आंसर बहुत आसानी से हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे को कश्मीरी भाषा में ये कहा जाता है बर्फीला तूफान। किसे? तो बनिहाल दर्रे को कहा जाता है। जोजिला की अगर मैं यहां बात करूंगा, जोजिला पास की अगर मैं यहां बात करूं, देख लेते भैया इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है। तो लिखा होगा कश्मीर घाटी को कनेक्ट करती है सुरु घाटी, सुरु घाटी या द्रोणी घाटी कह सकते, द्रोणी घाटी। अगर मान लेते ये ऑप्शन में नहीं आया, ये वाला घाटी जोड़ने वाला, तो हमारे ऑप्शन में आ जाएगा श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है, तो ऑप्शन ये आएगा। इन दोनों में से एक ऑप्शन आएगा। जोजिला के बारे में बात करेंगे। अगर मैं यहां पर बात करूंगा बुर्जिल दर्रे के बारे में, तो ये किस किस को कनेक्ट करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये बेसिकली एलओसी लाइन पर है। एलओसी लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, जैसे हम यहां पर मैप बनाने का काम करें छोटा सा, ठीक है, तो यहां पर एक रेखा और ड्रॉ करते हैं हम, ये वाली, ये जो हमने पिंक कलर से लिया है यही है एलओसी लाइन। तो ये यहीं पर पड़ता है, यहां पर, ठीक है, ये बुर्जिल दर्रा पड़ता है यहां पर। इस कनेक्ट करता है पीओके को गिलगित से, पीओके को गिलगित से ये कनेक्ट करता है, इसका नाम है, याद रखेंगे, या हम ये कह सकते हैं लेह को पीओके से जोड़ता है, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। या हम यहां पर लिख सकते हैं श्रीनगर को, यहां लिख सकते श्रीनगर को पीओके को कनेक्ट करता है, ये भी हम यहां पर लिख सकते हैं। तो बुर्जिल दर्रा है कहां पर? एलओसी लाइन पर स्थित है, याद रखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ये भी हम साथ में कह सकते हैं। बहुत शानदार सा, जैसे भी प्रश्न आया हमारे एग्जाम में दोस्तों, तो बहुत शानदार तरीके से हम कर पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इतने सारे प्रश्न, इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है मेरे भाई, इसलिए मैंने एक ही बार में बता दिया। कुंजुल्ला दर्रा किस राज्य में है? कुंजुल्ला, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मैंने 3 दर्रे और बताए थे, जैसे सिपकीला हो गया, रोहतांग हो गया, वाड़ा लाचा हो गया, और वहीं कुंजुम दर्रा भी इंपॉर्टेंट है। ये रेलवे ग्रुप डी 2021 में ये प्रश्न बना हुआ है, इसको याद रखेंगे। कौन सा दर्रा भारत और भूटान को जोड़ने का काम करता है? देखो, जोजिला हो नहीं सकता, कश्मीर में है, सिपकीला हो नहीं सकता, हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला हो नहीं सकता, ये नाथुला कहां पर है? तो आप कहोगे भारत और चाइना के मध्य है। बचा क्या? बोमडिला। तो बोमडिला दर्रा किस किस को कनेक्ट करता है? तो भारत और भूटान को। राज्य पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश के मैंने दर्रे आपको बता ही दिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पासीघाट दर्रा किस राज्य में है? पासीघाट की अगर मैं बात करूंगा किस राज्य में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है। ये कहां है? अरुणाचल प्रदेश सही ऑप्शन हो जाएगा। सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, नाथुला दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है? पहले तो प्रश्न ये आया था कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है, अब पूछ रहा है किस किस को कनेक्ट करता है। तो मैंने कहा था भारत और चाइना के मध्य में है ये दर्रा, याद रखेंगे, है ना। कब बंद हो गया, कब खोला गया था, ये मैं आपको बता चुका हूं। यूपीएससी 2019 में ये प्रश्न बना था। बोमडिला दर्रा कहां स्थित है? अब देखो, अभी पूछा कि बोमडिला दर्रा किस किस को कनेक्ट करता है, अब पूछ लिया कि बोमडिला किस राज्य में है, तो हम ये भी बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे हमारे एग्जाम में। अगर मैं यहां पर बात करूं उत्तराखंड की, उत्तराखंड में 2-3 दर्रों के नाम हमको याद रखना है, जैसे मानाला दर्रा, नीतीला दर्रा, ला का मतलब दर्रा ही होता है, लिपुलेख दर्रा, और एक दर्रा और है यहां पर मुरलिन दर्रा। ये 4 दर्रे स्थित हैं उत्तराखंड में, और ऊपर वाले जो 3 दर्रे हैं ना, 1 2 3, ये दर्रे हैं उत्तराखंड
को कनेक्ट करते हैं तिब्बत से, ठीक है, उत्तराखंड को कनेक्ट करते हैं तिब्बत से। ये तीनों दर्रे याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश के दर्रे मैंने आपको बता ही दिए, सिक्किम के ही बता दिए, और अरुणाचल प्रदेश के भी मैंने बता दिए। ओके, जो जिला लिखा हुआ है, दर्रा किन राज्यों को कनेक्ट करता है, याद रखेंगे। अब यहां पर लिखा हुआ है जो जिला दर्रा किन राज्यों को कनेक्ट करता है, तो यहां पर नागालैंड मणिपुर हो ही नहीं सकता, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कश्मीर का है, इसलिए भी ऑप्शन नहीं कश्मीर। कश्मीर और लद्दाख के बीच में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम ऐसे भी ऑप्शनों को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता ही कश्मीर में है। अब ऑप्शन में देखो कश्मीर एक ही जगह लिखा हुआ है, सीजीएल 2021 में प्रश्न बना था ये। नेक्स्ट, वारालाचा दर्रा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, सीपीयू में पूछा गया था 2018 में। तो आपको पता है नेशनल हाईवे जो थर्ड है ना, ये जोड़ता है मनाली को, क्या मनाली को लेह से कनेक्ट करता है मेरे भाई। तो ये कौन से रूट पर है, तो आप कह सकते हो NH3 नेशनल हाईवे 3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, याद रखेंगे। नेक्स्ट, बनिहाल दर्रा कहां अवस्थित है, ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न भाई। तो देखो बनिहाल दर्रा हो गया, जोजिला, ये सारे दर्रे कहां पड़ते हैं, तो जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, दीपू दर्रा या दीफू दर्रा किस राज्य में, अब राज्य पूछा, पहले पूछा किस किस को कनेक्ट करता है। तो दोनों प्रकार से ये प्रश्न दोस्तों हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कब, ये IMTS में पूछा गया प्रश्न है। यांगला दर्रा कहां अवस्थित है मेरे भाई, तो ये भी लद्दाख में, हमने इसके बारे में आपको बता ही दिया था। ये भी सीजीएल 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। चंगलावी कह सकते हैं या हम चांगलावी कह सकते हैं, ये लद्दाख में पड़ता है मेरे भाई, ठीक है ना। चांगला लद्दाख के मैंने बहुत सारे आपको बताए थे, उसमें चांगला और जोड़ लेना, वो भी लद्दाख में ही पड़ता है, याद रखेंगे, ठीक है। लद्दाख में कहां पड़ता है, तो हम ये कह सकते हैं जो LAC लाइन है ना, उसी के पास में स्थित है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना। इसको ये 1962 में जो चाइना ने वॉर किया था, उसमें कश्मीर का पूर्वी स्थान या पूर्वी जगह को कब्जा लिया था। यानी हम मैप में अगर इसको दिखाने का काम करें इस प्रकार से, तो जो ये वाला जो हिस्सा है भाई, ये वाला जो हिस्सा है मेरे भाई, ये वाला, ये आज हमारे पास में नहीं है। अगर आप कोई अच्छा मैप डाउनलोड करते हो, AI से कोई मैप डाउनलोड करते हो, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कट के दिखेगा, ये हिस्सा और ये हिस्सा कट जाएगा। कई सारे मैपों में आपने देखा होगा, क्योंकि इंडिया के पास खुद का कुछ नहीं है, ना तो इंटरनेट है, कुछ नहीं है, कोई एप्लीकेशन बढ़िया नहीं है, गूगल नहीं है। तो जो भी मैप वगैरह या जो AI वगैरह आ रहा है भाई, वो क्या करेगा, वो सबका जो क्षेत्र जीता हुआ है, वो जीता हुआ क्षेत्र उन्हीं के पास में दिखाएगा जो देश है। चाइना के पास में क्षेत्र दिखाता है, और ये क्षेत्र पाकिस्तान के मैप में दिखाएगा, लेकिन इंडिया के मैप में नहीं दिखाता है, पुराने मैप दिखाते हैं भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मानाला दर्रा। इसको माड़ा भी कह सकते हैं, एक माड़ा गांव है ना, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के मैंने दर्रे आपको बता ही दिए हैं मेरे भाई, और ये सीजीएल 2020 में प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रूपिन दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है, याद रखेंगे। रूपिन की बात करें तो सिक्किम और सॉरी हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, किस किस को, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने का काम करता है रूपिन दर्रा, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दीपू दर्रा भारत के किस देश से जोड़ता है। देखो हमने पहले देखा था, तो वहां पर आया था भारत और चाइना, ऑप्शन सही हो गया था, हमने अभी देखा था। लेकिन यहां पर देखो चाइना लिखा हुआ है, पाकिस्तान है, नेपाल है और म्यांमार है। तो दीपू दर्रा दोनों में हो जाएगा, ए ऑप्शन, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। आप कहोगे क्यों, क्योंकि ये जंक्शन पर है, ट्राई जंक्शन पर है। ट्राई जंक्शन का मतलब है जहां पर म्यांमार को भी टच करता है, तिब्बत को भी टच करता है और इंडिया को भी टच करता है, इसलिए इसे ट्राई जंक्शन कहा जाता है। तो ये ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। सिंकुला दर्रा कहां अवस्थित है भैया, सिंकुला की अगर मैं बात करूं,
तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। सिंकुला दर्रा कहाँ है, तो आप याद रखेंगे उत्तराखंड में अवस्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पालघाट दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है? देखो यहां पर राज्य पूछ लिया तो हमने राज्य आपको बता ही दिया था, केरल को कब तमिलनाडु से जोड़ता है। पहाड़ी पूछ लेता तब भी हम बता देते, अगर शहर पूछ लेता तब भी हम बता देते, क्योंकि हम ये आपको बता चुके हैं, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नीमू दर्रा कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे नीमू दर्रा भी लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है नीमू दर्रा। और ये यूपीएससी 2017 में प्रश्न बना हुआ है। अब आप कहोगे सर ये प्रश्न ऐसे कहाँ पूछे जाते हैं? दोस्तों जीएस का कोई लेवल नहीं है, ये तो आपको पता है, अगर आपने 2-1 एग्जाम दिया होगा तो लेवल का कोई मायने नहीं रखता जीएस में। कभी पीसीएस का क्वेश्चन डाल देगा कांस्टेबल में, और पीसीएस में या आरओ में यूपीएससी का क्वेश्चन डाल देता है। तो हमको जो तैयारी करनी है वो हाई लेवल से करनी है, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ लेकर आया हूं। प्रश्न नेक्स्ट है, लापचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? सीजीएल 2021 में ये प्रश्न बना हुआ है। आपको पता है लेपचा एक ट्राइब है जो सिक्किम में पाई जाती है, तो ये भी सिक्किम में ही होगा, हाँ या ना। लेपचा हो गया चाहे भूटिया ट्राइब हो गया, ये दोनों ट्राइब सिक्किम में पाई जाती हैं, इसलिए सिक्किम टॉप पर हो जाएगा। जोराबत दर्रा किन राज्यों को जोड़ने का काम करता है? जोराबत सीजीएल 2018 में प्रश्न बना हुआ है और आपने शायद ये पहली बार सुना होगा। ये है असम और मेघालय के बीच में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। असम और मेघालय के बीच में है जोराबत दर्रा, 2 राज्यों को कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट, अटारी दर्रा आपने नाम सुना होगा पंजाब में, और भारत और पाकिस्तान और जो पंजाब का जो बॉर्डर है जो पाकिस्तान से लगता है उसको अटारी बॉर्डर ही कहते हैं। अटारी बॉर्डर क्या है भाई, यहां पर मैं लिख सकता हूं। अटारी बॉर्डर का मतलब है एक तरफ है पाकिस्तान और एक तरफ है दोस्तों इंडिया, ठीक है ना, एक तरफ है इंडिया। तो पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर को ही कहते हैं अटारी बॉर्डर, और वहीं से कई सारी ट्रेनें भी निकाली जाती हैं, और भारत और पाकिस्तान के बीच में व्यापार का भी एक ही स्रोत माना जाता है। ये पूछ रहा है कहां अवस्थित है, तो हम पंजाब ऑप्शन सही लगा देंगे, सीपीयू में पूछा हुआ प्रश्न है। काराकोरम दर्रा ऐतिहासिक रूप से भारत को किस क्षेत्र में जोड़ता है? भारत को किस क्षेत्र से जोड़ता है ये पूछ रहा है। तो आपको पता है मेरे भाई, तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत से लिख दो, या तिब्बत की जगह चीन लिखा होता तब भी ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है ना, याद रखेंगे। जोजिला दर्रा सामरिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? जोजिला की मैं बात कर रहा हूं, क्यों महत्वपूर्ण है भाई? ये श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है, ये तिब्बत से व्यापार का मार्ग है, ये पाकिस्तान से सीधा संपर्क करता है, ये अरुणाचल प्रदेश से नागालैंड को जोड़ता है। ये सीजीएल 2021 में प्रश्न बना है। तो मैंने कहा था जोजिला दर्रा कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। अब यहाँ ऑप्शन देखते, इसमें तो कोई कश्मीर नहीं आ रहा, इसमें भी कोई कश्मीर नहीं आ रहा, इसमें भी कोई कश्मीर नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी हम ऑप्शन को देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नाथुला दर्रा 1962 का जो युद्ध हुआ था भारत और चाइना के बीच में, तो ये पूछ रहा है उस समय जो नाथुला दर्रे को बंद कर दिया गया था, कितने वर्षों के बाद इसको पुनः चलाया गया था? कितने वर्ष ये बंद रहा था? तो 2006 में इसको दोबारा से खोला गया है। तो इन दोनों के बीच में कितना समय है? तो आप कहोगे 44 वर्ष। कितना? 44 वर्ष। नेक्स्ट, बुर्जिल दर्रा किन 2 क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है? बुर्जिल की मैं बात करूंगा, गिलगित और लद्दाख, ये बिल्कुल सही है, यही हमने बताया था कि हिमाचल प्रदेश का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये सब कश्मीर में है। श्रीनगर जम्मू ये है ही नहीं, क्योंकि ये मैंने बताया था बुर्जिल दर्रा ये कह सकता हूं एलओसी लाइन पर स्थित है, तो गिलगित और लद्दाख के बीच में हम कह सकते हैं। एनटीपीसी में प्रश्न बना हुआ है। प्रश्न है बोलन की, अगर मैं बात करूं कि बोलन मुख्य रूप से किस मार्ग में स्थित है, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है बोलन। अगर इसमें और एक बात करूंगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक खैरब दर्रा भी है। कौन सा? खैरब दर्रा। खैरब दर्रा, गोमल दर्रा,
ये वो दर्रे हैं मेरे भाई, और ये वाला वो दर्रा है जहां से प्राचीन, अगर इतिहास आपने पढ़ा होगा तो बहुत सारे क्रांतिकारियों ने युद्ध किए यहाँ से। भारत का जो उत्तर पूर्व का, सॉरी उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, यानी ये वाला, या हम ये कह सकते हैं, थोड़ा मैप बना लेते हैं, ये वाला जितने भी युद्ध हुए हैं भारत पर, ये इसी साइड से हुए मेरे भाई, ठीक है, यहां से ही युद्ध हुए हैं। और यहाँ पर पड़ते हैं ये खैरब दर्रा, गोमल दर्रा और बोलन दर्रा। तो इन्हीं को पार करके जो अलग अलग देशों के क्रांतिकारी आए थे या आक्रमण किया था क्रांतिकारियों ने, वो यहीं से किया था, ऐसे हम कह सकते हैं। माना दर्रा धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है? माना दर्रा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये प्रश्न जब आया था तो इसका ऑप्शन इन्होंने ये वाला सही माना था। ये बद्रीनाथ धाम के पास में स्थित है, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि माना दर्रा से ही कैलाश मानसरोवर की हम यात्रा कर सकते हैं या वहां पर हम जा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन उन्होंने सही माना, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेंज दर्रा सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है? सेंज दर्रे की मैं बात करूं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सेंज को ही कहा जाता है, देखते हैं, भारत भी गलत है, पाकिस्तान से जुड़ा है, अफगान नहीं, भारत और चीन के बीच में एक महत्वपूर्ण दर्रा है, क्योंकि सेंज दर्रा है, इसको ही एक प्रकार से जेलेपला दर्रा भी कहा जाता है। जेलेपला दर्रा भी इसी को कहते हैं मेरे भाई, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको बताया था जेलेप दर्रा किस किस को कनेक्ट करता है, तो भारत और तिब्बत को या चाइना को कनेक्ट करने का काम करता है, इसे याद रखेंगे। पैंगोइंग एक झील भी है और पैंगोइंग एक दर्रा भी है, जो LAC लाइन पर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर स्थित है। एक तरफ इसका चाइना की सेना लगती है और इसकी एक तरफ भारत की सेना होती है। तो पैंगोइंग दर्रा कहां पड़ता है ये पूछ रहा है, तो आपको होना चाहिए कि लद्दाख में, है ना, ये झील भी लद्दाख में, याद रखेंगे। UPSC 2021 में ये प्रश्न बना हुआ है। लेप्चा दर्रा मुख्य रूप से किस मार्ग पर है? पहले ये पूछा कि लेप्चा दर्रा कहां पर है, दोबारा से जो प्रश्न आया है वो ये आया है कि ये किसके मार्ग को कनेक्ट करता है। तो देखते हैं, भारत और म्यांमार नहीं होगा, भारत और चाइना, ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। लेप्चे की बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और चाइना, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये वाला भूटान वाला नहीं होगा। रिंगजांगला दर्रा की अगर मैं बात करूंगा कि किस युद्ध के लिए प्रेरित था, ये एक बार UPSC 2019 में ये प्रश्न बना है, क्योंकि इस दर्रे से ही इंटर किया था, उत्तराखंड की बटालियन को यहीं से इंटर किया गया था। जो 1962 का जो युद्ध हुआ था भारत और चाइना के बीच में, इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस दर्रे की, इसे हमें याद रखेंगे। इसका नाम है रियांगला दर्रा। किससे संबंधित है? तो 1962 का भारत और चाइना का जो युद्ध हुआ था उससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये अंतिम प्रश्न है भाई दर्रों का। अगर आपको ये PDF चाहिए या PPT चाहिए तो इसके लिए आपको वेबसाइट पर आपको जाना होगा और आपको सर्च करना होगा गूगल पर या क्रोम पर gsybisnusar.com, और वहां पर जो भी पहली साइट आएगी वहां पर अपना Gmail डालकर OTP वगैरह बनाकर एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, फिर वहां से आप PDF डाउनलोड कर लेना। सारी PDF बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन मैं कराता हूँ आपके लिए। सारे एग्जाम का वीडियो पड़ा हुआ है, GS का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बहुत शानदार तरीके से, नहीं देखा है जरूर देखिएगा। नोट्स भी पड़ा हुआ है, डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।